है वो मूल तो श्रीमती राधा रानी से ही आता है। तो आप सभी ये समझे हो, और ये भगवत गीता का सार है। ये हमें मुख्यतः बीच के 6 अध्यायों में मिलता है, बट फिर भी हर अध्याय में भक्ति का जो मूल अंश वो हमें दिखेंगे। आज के चर्चा में हम ऐसे कुछ श्लोकों को देखेंगे जहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अर्जुन को कि आपको भक्ति योग ही अपनाना चाहिए। एनीवे, उस चर्चा के पहले हम एक बार मंगलाचरण करके अपने आचार्यों से आशीर्वाद की याचना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् पितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। तीसरे अध्याय में 3-4 श्लोक है। मैंने उसको मुझे यहाँ पे स्लाइड में दिखाना वो मेरे से हो नहीं पाया, पर आज का ही भी एक श्लोक है, इम्पोर्टेंट श्लोक, उसको भी हम पढ़ेंगे। 30वां श्लोक, ऑफ कोर्स 26वां श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, प्रकृति क्रियमाण। 27वां श्लोक। तो हम अभी तक तीसरे अध्याय के मिडिल में आए हैं हम ऑलरेडी, है ना। अभी तक हमने 29 या 28 कौन सा श्लोक किए थे हम लास्ट? कौन सा नंबर? हाँ, 29 किए थे। ठीक है, कोर्स हम एक बार रिविजिट करके ही जाएंगे आगे। तो हम ये कर्मयोग के अध्याय का अध्ययन करते आए हैं। इसमें पहले अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं। क्या था वो प्रश्न, किसी को याद? क्या प्रश्न पूछते हैं अर्जुन भगवान को? यस, हरे कृष्णा प्रभु। यस कहिए ब्रो। चलिए कि अर्जुन मतलब कहते हैं कि अ, आप मुझे मतलब इससे घास के वर्ड में मतलब क्यों मतलब एंगेज करना चाह रहे हैं। मतलब आपने तो बोला
सेकंड चैप्टर में कि कर्म योग हम्म से मतलब बेहतर मतलब बुद्धि योग है मतलब। हम्म। तो फिर करेक्ट आप, लेकिन आपने ऐसा बोला मतलब कर्म करो, तो मतलब समझ नहीं आया मुझे व्हाट इज बेस्ट फॉर। करेक्ट। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान आपने तो ज्ञान के स्तर पे, मतलब जिसे बुद्धि योग कहें आप, हाँ, उस स्तर पे कार्य करने के लिए कहें, पर आप फिर भी ऐसे घोर कार्य में, हाँ, ऐसे घृणित कार्य में जो हिंसापूर्ण है, उसमें क्यों मुझे संलग्न होने के लिए कह रहे हो? हाँ? मुझे एक उपदेश दीजिए। एक एक जगह पे आप युद्ध करने बोलते हो, और दूसरी जगह पे बोलते हो आप बुद्धि से काम करो। हाँ, दूरेण ही अवरम कर्म, ऐसे घृणित अवांछित कर्मों को आप दूर कर दो। तो मुझे एक तरह से कंफ्यूजन हो रहा है। आप व्याम श्रेणे वाक्य न, हाँ, आपके ऐसे दोनों दोनों स्तर से आप उपदेश दे रहे हो, ये मुझे अ, ठीक से समझ नहीं आ रहा है। आप कृपया इसको स्पष्ट करिए, मुझे एक उपदेश दीजिए, क्या करना है? तो ये जो कर्मयोग का अध्याय है, देखा जाए तो व्यक्ति के कार्य और उसके अंदर के जो बुद्धि या ज्ञान का समन्वय है। इट्स अ वेरी नाइस रिकंसिलिएशन, और नाइस इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं हम। हाँ, कॉम्बिनेशन है कर्म और ज्ञान का, बुद्धि योग। ज्ञान के स्तर पे कर्म करना, जिससे कर्म का बंधन नहीं रहेगा। तो ये है तीसरे अध्याय का मुख्य विषय, जिसमें हमने देखा भगवान पहले कहे कि कैसे व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं करता, और वो डायरेक्टली ज्ञान योग या संन्यास को ग्रहण कर लेता है, तो वो एक तरह से समाज में उत्पात खड़ा कर देता है, खुद को धोखा देता है, और समाज को भी बहुत गलत दिशा में गलत दिशा में ले जाता है। उसे मिथ्याचार कहे भगवान। इससे अच्छा है कि व्यक्ति अपने स्थिति में इंद्रियों को निग्रह करते करते उन्हें सही कार्य में, शास्त्रोक्त कार्यों में नियुक्त करे। उससे कर्मयोग करें कहा गया है। तो ये भगवान पहले 9 श्लोकों में कहे। अगर व्यक्ति उसके अंत में, उस चर्चा के अंत में भगवान कहे, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, मेरे लिए कर्म करना चाहिए, यज्ञ के लिए करना चाहिए, उससे व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता। अगर व्यक्ति के अंदर ऐसे चेतना नहीं है, उस व्यक्ति के चेतना में भौतिक इच्छाओं का पूर्ति बहुत जोर से प्रभाव डाल रहा है, तो व्यक्ति अपने भौतिक इच्छाओं के पूर्ति के लिए भी क्यों ना हो, उसे भगवान के लिए कर्म करना सीखना चाहिए। कर्मकांड के स्तर से कर्मयोग तक का जो प्रगति है, जो प्रवास है, भगवान उसको 16वें श्लोक, 10 से 16 श्लोक, 16वां श्लोक पे वो समझाते हैं। जिसमें यज्ञ का चक्र हम समझे, आप सभी को याद होगा पिछले क्लास में यज्ञ चक्र। जैसे हर जीव जो है अन्न पे निर्भर है, अन्न तो वर्षा पे निर्भर है, वर्षा तो यज्ञों पे निर्भर है। यज्ञ किस पे निर्भर है? यज्ञ हमें उसका ज्ञान कैसे हमें मिलता है? यज्ञ का ज्ञान नियत कर्म। नियत कर्म, वेरी गुड। और नियत कर्म हम कहाँ से समझते हैं? यस, और थोड़ा समझाइए। वेदास। वेदास, जिसे श्लोक में ब्रह्म कहा गया है ना, वो श्लोक ये देख लेंगे हम एक बार चक्र। यस, ब्रह्म या वेदास कहा गया है। और वेद या ब्रह्म जो है वो आता है ईश्वर के या भगवान के उच्छ्वास या निश्वास, जो भी उनके एक्सहेलेशन से आता है। तो हर जीव भगवान पे निर्भर है, अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भी भगवान पे निर्भर है वो। इसे समझ लेना और उनको अर्पित करके चीजों को स्वीकारना इस जगत में, ये सही ढंग से व्यक्ति जीवन जीने का तरीका है। भगवान इसको यज्ञ का चक्र, अगर कोई यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता तो वो पाप का भोगी बन जाता है।
भगवान इसको भी कहें। हाँ, इंद्रियाराम पाप निबध्यते, ऐसे। इसके बाद अगर अर्जुन सोचता है मेरे अंदर कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं है, मैं तो पूर्ण रूप से ज्ञान पे स्थित हूं, तो मुझे तो कुछ कर्म का बंधन नहीं है, कर्म का बाध्य नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ? तो मुझे क्यों युद्ध करना चाहिए या क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? भगवान बोलते हैं करेक्ट, आप जो बोल रहे हो सही है। अगर व्यक्ति के अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है तो उसको भौतिक कर्म करने के लिए कोई हेतु ही नहीं। हाँ, एट द सेम टाइम उसी समय पे देखा जाए तो उसको कार्य करने से कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं मिलती, क्योंकि उसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं ही नहीं। तो कार्य करने से क्या वो किस नुकसान पे है ना? तो भगवान ऐसे भी तर्क कहे और उन्हें समझाए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसके लिए व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से विहीन भी क्यों ना हो, बट फिर भी उसे भौतिक कर्म या कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्यों? वो है, क्या कारण था वो? किस कारण भगवान कहे? लास्ट टाइम हमने आचरण से दूसरों को। हाँ, लोक शिक्षा, है ना, लोक शिक्षा के लिए, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि आम जनता, सामान्य जनता जो है, वे भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहते हैं, और अगर उनके सामने ऐसे त्याग या ज्ञान योग का उदाहरण देंगे अर्जुन, तो लोग सोचेंगे कि मैं भी ऐसे ही पालन करूंगा, और वे पालन करना प्रारंभ कर लेंगे, और पर उनके अंदर वो शुद्धि नहीं है, और फिर से वो ऐसे पापमय कृत्यों में गिर जाएंगे, जिससे समाज में बहुत बड़ा उत्पात हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन सभी आम जनता को लोक शिक्षा के लिए आप कर्तव्य का पालन करें, ऐसे भगवान उनको उपदेश दिए। और कहते कहते वो ये भी कह दिए कि कैसे मैं भी, जैसे जनक जैसे बड़े बड़े कर्मयोगी, वे भी पूर्ण रूप से ज्ञानी हैं, बट फिर भी वे कर्तव्यों का पालन करते हैं। और मैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं, मैं सभी गुणों के सृष्टा हूं, मैं स्रोत हूं, मैं फिर भी मैं गुणों के अंतर्गत के कार्यों को करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उसमें बाध्य हूं, नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, पर लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं भी कार्य करता हूं। उन उन तात्पर्यों में हमने ये भी देखा कि कैसे कुछ कार्य हैं भगवान के जो अनुसरणीय हैं, पर कुछ कार्य है जो कभी भी हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। जिन्हें, क्या, किन कार्यों को हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए भगवान के, और क्यों? याद है आपको? ये चर्चा किया था हमने लास्ट टाइम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। हाँ, किन कार्यों का नकल नहीं करना चाहिए? भगवान के कुछ कार्य लोक शिक्षा के लिए है, पर कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो कभी हमें, जिन्हें हमें पालन नहीं करना चाहिए। जैसे कि जैसे कि भगवान ने बताया, हाँ, तो भगवान ने वज्र उठा के बस को बचाया था। तो ऐसे भगवान का ऐसे अनुकरण नहीं कर सकते, गोद नहीं उठा तरीके से भगवान ने थोड़ा 108 किया था। जो ये कार्य क्यों, वो क्यों नहीं बहुत कर कार्य सकते है प्रभु? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? कि क्या कारण दिए थे भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में? ये 24वां तात्पर्य में है, देखिए 24वां श्लोक के तात्पर्य में। हम्म, उन्होंने उदाहरण दिया था, एक्चुअली वो भागवत के एक श्लोक में है। जैसे कि शिव जी एक बहुत बड़ा महात्मा है, क्या उदाहरण दिए थे शिव जी के प्रसंग में? हाँ, विषपान करते हैं। हाँ, शिव जी विषपान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हाँ, विश्वान, हाँ। हाँ, उसको नकल करने जाएंगे तो लोग मर जाएंगे। शिव जी विषपान करते हैं। हाँ, वे बहुत बड़े महात्मा हैं। शिव जी के कुछ कार्यों को लोग नकल करना चाहते हैं, जैसे कुछ दारू या कुछ ऐसे तमोगुणी कुछ कार्यों को देख के नकल करना चाहते हैं। पर जो शिव जी विषपान किए, उसे कोई नकल करने का
साहस नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि सबको कि ये मारे जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी उनकी। तो ऐसे ही भगवान और उनके बड़े जो भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, ऐसे कुछ कार्य करेंगे वे, क्योंकि उनका शक्ति अपार है, वे महात्मा हैं। ये बात आई थी वहां पे, है ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि वे, उनका स्थिति जो है वो ईश्वर का स्थिति है, इसीलिए हमें उनका नकल नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते आए 25 से लेके, हमने पिछले क्लास में थोड़ा कुछ लोगों को यहाँ कर दिए थे कि व्यक्ति इस जगत में कर्म आसक्त होता है। वो कर्मों को करता है भौतिक अभिवृद्धि के लिए, अपने इच्छाओं का पूर्ति के लिए। और जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग के स्तर पे कार्य कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी बाहरी रूप से बहुत ही कर्म में उद्युत हुआ है। बाहरी रूप से दोनों में भेद नहीं दिखता, बट फिर भी भेद है। कैसे भेद है, भगवान उसको 25 से 29 के श्लोक में, 29वें नंबर के श्लोक तक उन्होंने समझाया। कैसे एक कर्मी व्यक्ति, आसक्त कर्मी और निरासक्त जो कर्मयोगी है, उन दोनों के बीच बीच का भेद को समझाए थे। तो हम क्या करेंगे, 25वें श्लोक से केवल अनुवाद को पढ़ेंगे, करीबन 28 या 29वें श्लोक तक, ताकि हम एक बार उस संदर्भ को अच्छी तरह से समझ लें। तो ये है 25वां श्लोक। सॉरी, 26 हो गए। हाँ, यह है 25। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। अनुवाद पढ़िए। जिस प्रकार अज्ञानी जन बल्कि आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अनासक्त रहकर कार्य करें। तो जैसे कोई अज्ञानी जन, वो कार्य कर रहा है, श्लोक में शब्द है कि सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति। जैसे कोई इस जगत से आसक्ति रहने वाला व्यक्ति कैसे कार्य करते हैं, वैसे ही अनासक्त भी कार्य कर रहा है। अनासक्त भी कार्य कर रहा है, वो उनका कार्यों में वो भेद नहीं दिखाता, पर भेद है उस कार्य के पीछे का उद्देश्य में। और जो अनासक्त व्यक्ति है, वो आसक्त व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करेगा। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोशयेद सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अनुवाद पढ़िए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। हाँ, तो उनको विचलित नहीं करना चाहिए उनके कर्तव्यों से, चाहे निम्न भी क्यों ना हो। अगर वे वैदिक पद्धति का पालन कर रहे हैं तो उन्हें विचलित नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है उसको विचलित करके उसको बलपूर्वक ऊपर के स्तर के कार्यों को दिखाने से अच्छा है जो स्तर में व्यक्ति है उसी स्तर में वो कैसे भगवान से जुड़े, कृष्ण भावना भावित बने, ये सिखाना, ये विद्वान या अनासक्त व्यक्ति या भक्त का कार्य होता है, उसका योगदान होता है। जब ऐसे कोई भक्त से ऐसे आसक्त व्यक्ति मिल जाता है तो उसका कल्याण होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। तो ये भगवान कह रहे हैं। और आगे कहते हैं क्योंकि व्यक्ति इस भौतिक जगत में उसका चेतना क्या रहता है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुक्तात्मा कर्ता हम इति मन्यते। इस जगत में जो कार्य हो रहा है वो 3 गुणों से हो रहा है। भगवान के आदेश में भौतिक प्रकृति 3 गुणों से कार्य कर रही है इस जगत में। पर व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति क्या सोचता है
वो सोचता है कि मैं ही सभी कार्यों के पीछे का कारण हूं, मैं ही करता हूं, अहम कर्ता इति मन्यते, क्योंकि वो अहंकारी बन गया। अहंकार विमूढ़ात्मा, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि भौतिक चेतना क्या रहती है प्रभुपाद जी उसको यहाँ समझाते भी है। अनुवाद पढ़िए। जीवात्मा, जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने हाँ, आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हाँ, हाँ। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जो वो मैं मेरे इंद्रियों के कारण कर रहा हूँ, मेरे इंद्रियों से कर रहा हूँ, हाँ, इसीलिए मैं भोगी हूँ, जो है मैं उसका सुख मैं भोगना चाहता हूँ, हाँ। ये उसका दृष्टिकोण या चेतना रहती है, हाँ। तो ऐसे चेतना को देखते हुए व्यक्ति को उसके साथ खिलवाड़, उसके उसके चेतना में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके चेतना को भगवान से जोड़ देना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि जो इस जगत में कार्य कर रहा है वो एक्चुअली इन भौतिक गुणों के प्रभाव में कार्य कर रहा है। उसके इंद्रिय विषय के साथ गुणों के अनुरूप वे व्यवहार कर रहे हैं। इंद्रिय और इंद्रिय विषय के बीच के व्यवहार ही हो रहा है भौतिक चेतना वाला व्यक्ति के साथ। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो तत्व जानता है, जिसे तत्वविद कहा गया है, वो ये जानता है। हाँ? क्या जानता है? हाँ? अनुवाद पढ़िए। हे महाबाहो, हे महाबाहो, हम्म, इति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह हाँ, कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हाँ, ये जानते हुए वो व्यक्ति भौतिक चीजों के आसक्ति में नहीं पड़ता। न सज्जते, वो देखता है कि लोग कैसे भौतिक चेतना में लिप्त है। क्यों, कैसे लिप्त है? क्योंकि वो तीन गुणों के प्रभाव से लिप्त है। खुद को कर्ता बोल के वे जी रहे हैं, पर पूर्ण रूप से वे तीन गुणों के प्रभाव में है। इसको देख के वो व्यक्ति उनके जैसे कार्य नहीं करता। कभी कभी हम इस जगत में, बहुत बार होता है कि नहीं, इतना ज्ञान सुनने बाद भी हम ये चेतना में आ गिरते हैं, है ना। और ऐसे लोगों के साथ जब व्यवहार करते हैं तो और भी अपना चेतना कलुषित हो जाती है, भौतिक चेतना, हाँ? तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इति मत्वा न सज्जते। अंत में भगवान 29वें श्लोक में कहते हैं कि कैसे एक ज्ञानी अनासक्त व्यक्ति को एक आसक्त, एक कर्मी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन न विचालयेत्। हाँ? इस जगत में व्यक्ति, बहुत सारे जो आम जनता है, वे सभी इन तीन गुणों से सम्मूढ़ हैं। हाँ? वे मोहित हो गए इन तीन गुणों से, जिसके कारण वे इस भौतिक जगत के प्रति आसक्त होते हैं। सज्जनते गुण कर्मसु, तीन गुणों के साथ उनका आसक्ति हो गई। हाँ, वो निर्दिष्ट गुण में, निर्दिष्ट कार्यों के साथ उनका आसक्ति हो जाती है। जो ये जानते हैं, हाँ, ये तत्व जो जानते हैं, वो जो ये तत्व नहीं जानते हैं, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। विचलित नहीं करना मतलब ज्ञान के स्तर पे विचलित नहीं करना चाहिए, पर भक्ति में प्रेरणा तो जरूर दे सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को आप कर्म या कर्तव्य को छुड़वा के संन्यास मत दिलाओ, पर उस व्यक्ति को भक्ति में जुड़ाओ। भगवान ये जो आखिरी ये जो बात है, भगवान इसको अंत में कहेंगे, पर प्रभुपाद जी पहले ही बोलने स्टार्ट कर देते हैं। भक्ति में मत जोड़ा ऐसे नहीं कहे भगवान, भक्ति में तो कभी भी जोड़ना
वो उस व्यक्ति के लिए, उस जीवात्मा के लिए कल्याणकारी है। तो जो व्यक्ति भौतिक चेतना में कार्य करता है उसको मंद कहा गया है इस श्लोक में। मंद, मंद मतलब एक तरह से आलसी। किसमें आलसी है वो? आध्यात्मिक कार्यों में आलसी, आध्यात्मिक तत्वों को समझने में आलसी है वो। इसीलिए उस व्यक्ति को ज्ञान के स्तर पे ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और उसके कार्यों में उसके वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता के जो कर्तव्य है उसको करते रहने के लिए आदेश देना चाहिए। भगवान ने ये बात कही। अनुवाद पढ़िए। माया के गुणों से, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। विचलित ना करे, भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया। एक मिनट। तो अज्ञानी पुरुष, तात्पर्य के ये जो अंश पढ़िए प्रभु। अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से, ज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। हम्म, यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। हाँ, जो शरीर या भौतिक चेतना में बहुत ही आसक्त रहता है, अत्यधिक आसक्त रहता है, उसे मंद या आलसी कहा गया है। आपने एक भागवत में भी ये श्लोक सुना होगा। हाँ, मंदा सुमंदा मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रता। सुना है आपने? कला यस। अस्मिन् युगे जना। हाँ, कहाँ सुना है आपने ये श्लोक? पहले स्कंद का 10वां, पहला अध्याय का 10वां। हाँ, कलयुग के लोगों का लक्षण कहते समय ये श्लोक को कहा है ना। मंदा सुमंदा मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रता, 4 लक्षण बोलते हैं प्रभुपाद जी वहां पे श्लोक के आधार से। बट एनीवे, मंद मतलब आलसी। हाँ? भौतिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होना। नीचे पढ़िए। ऐसे भौतिकताग्रस्त, से भौतिकता ग्रस्त अपाधिकारी अपाधिकारी। हम्म, पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में हम्म, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके हाँ, लिए आत्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। हाँ, कभी कभी ऐसे लोग समाज कार्य में, हाँ, समाज सेवा में, राष्ट्रीयता, हाँ, अपने देश के लिए बहुत बड़ा कार्य करेंगे हम, बहुत ही निस्वार्थ जैसे दिखते हैं वे, पर उनका चेतना जो है वो भौतिकता से अग्रस्त है। हाँ? तो ऐसे समझना कि ये भौतिक चेतना है, ये ज्ञान का लक्षण है। नीचे पढ़िए। किंतु, किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, हम्म, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, हाँ, जो मानव के लिए परम आवश्यक। हाँ, जो ज्ञान के स्तर पे है, जो अन्य मार्गों के पालक है, वे समाज के आम लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते। वे समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति का चेतना बहुत ही पतित है। उसके साथ बात करके, ज्ञान के बातें कह के क्या मतलब, उसको नहीं विचलित करना है। उसको जो अनुभव वो पाएगा इस संसार में, उसके अनुरूप वो ज्ञान के स्तर पे थोड़े समय के बाद आएगा। ये ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण है। पर भक्त क्या करता है? भगवान तो दयामय है, और भगवान से भी दयामय होता है भक्त, क्योंकि वो समझता है कि भगवान कितने प्रसन्न होंगे इस व्यक्ति को मैं उनसे जोड़ दूं। तो ये समझ के वो एक तरह से रिस्क लेता है, संकट झेलता है। हाँ? उन अज्ञानियों को कैसे भगवान की ओर उन्मुख करे, इसके लिए बहुत प्लान करता है, बहुत सारे प्रचार के विधियां बनाता है वो, है ना। तो ये है भक्त का दृष्टिकोण। वो ना केवल उस व्यक्ति के साथ एक तरह से उदासीन का भाव दिखाता है, हाँ, वो तो ज्ञानी लोग दिखा, पर भक्त जो होता है वो एक करुणापूर्ण पूर्वक होके उनको भगवान की ओर उन्मुख करने के लिए प्रयास करता है।
तो ये हो गई, भगवान कहे कि कैसे भौतिक चेतना वाला व्यक्ति जो आसक्त है वो कैसे देखता है इस जगत को, उसका चेतना कैसा है, और अनासक्त निष्काम कर्मयोगी का चेतना क्या है। और अंत में भगवान कह रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये स्लाइड पहले भी दिखाया था कि इस अध्याय में कर्मयोग इस अध्याय का नाम है, तो कर्मयोग के बारे में कई सारे मुद्दों को यहाँ कहा गया है। तो पहले हमने देखा कि कैसे कर्म योग जो है वो ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, ज्ञान योग मतलब संन्यास से श्रेष्ठ है। बाद में देखा हमने कि कैसे कर्मकांड वो पालन करते करते व्यक्ति को कर्मयोग तक पहुंचना चाहिए, वो है मुख्य उद्देश्य। कर्मकांड से कैसे कर्मयोग तक पहुंचे वो हमने देखा। और बाद में भगवान कह रहे हैं व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने बाद भी उसको कर्मयोग ही कैसे उचित है, क्योंकि वो एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, एक लोक शिक्षा के कारण के लिए उसे कर्म या कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमने 17 से 24वां श्लोक तक हमें देखा। और ये जो सेक्शन अभी अभी हमने पढ़ा, इसमें हमने ये देखा कि कैसे एक आसक्त कर्मी या कर्मकांडी और कर्मयोग मतलब जो निष्काम अनासक्त कर्मयोगी, उनके बीच का भेद या अंतर वो क्या है हमने देखा। अभी भगवान क्या कहेंगे कि कैसे व्यक्ति भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करता है तो वो धीरे धीरे अनासक्त बन जाता है। अनासक्त बनने के लिए उत्तम मार्ग है भक्ति। इस संसार से अनासक्त बनना है तो वो कैसे होगा? केवल ज्ञान से नहीं, कर्म के भय से नहीं, पर भक्ति से वो बहुत प्रभावी रूप में होगा। कैसे होगा ये भगवान अभी 30 से लेके 35वें श्लोक तक समझाएंगे। जैसे हमने पहले भी कहा था, भगवत गीता का सार तो भक्ति है, पर ये जो भक्ति है इसे विस्तार में भगवान बीच के 6 अध्यायों में उसका वर्णन किए हैं। और भगवत गीता के अंत में कई सारे भक्ति के उपदेश को भी आप पाओगे। फिर भी भगवान हर अध्याय में भक्ति का ही निष्कर्ष प्रदान करते हैं। भक्ति ही कर्मयोग का निष्कर्ष है, भक्ति ही ज्ञान योग का निष्कर्ष है, भक्ति ही आत्मज्ञान का निष्कर्ष है। ऐसे हर अध्याय के अंत में भगवान कहेंगे ये बात। कैसे भक्ति करने से व्यक्ति पूर्ण रूप में कर्मयोग का पालन करेगा, कैसे भक्ति करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से ध्यान योग का पालन करेगा, ये कहेंगे भगवान। तो यहाँ पे अभी जो आगे का श्लोक है 30 नंबर का श्लोक, 30th श्लोक, ये कर्मयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर कर्मयोग के सार को सार रूप में कहें भगवत गीता के बातों में, तो वो है ये तीसरे अध्याय का 30 नंबर का श्लोक, 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, आपके सभी कार्यों को मुझ में अर्पित कर दो, मुझे अर्पित कर दो। सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझे मेरे ऊपर वो सब कुछ त्याग दो। अध्यात्म चेतसा, आपके चित्त को तुम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर करो। ऐसे करके पूर्ण रूप से निराशी बनो, भौतिक आशाओं को त्याग दो, निराशी बनो। अपने अपने लिए है ये ऐसे ममत्व, उनको भी त्याग दो। निर्ममः, और कर्तव्यों को करो। युध्यस्व, अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है, हमारे लिए अपने वर्ण आश्रम के अनुरूप, अपने गुरुओं के आदेशों के अनुरूप कर्तव्य करना। और इनको करते समय
व्यक्ति कभी आलसी नहीं बनना चाहिए। विगत ज्वर, ज्वर मतलब एक तरह से शिथिलता या आलस्य, विगत ज्वर। तो ये श्लोक क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि भगवान पूरे अध्याय में अभी तक वे अपने बारे में कहे नहीं थे, पर यहाँ उनके शब्दों में ही वो आ गया। कौन से शब्द में? मयी। मयी शब्द का शब्दार्थ ही है कि मेरे, मुझ में। तो भगवान कह दिए क्योंकि वे कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं और तत्व कहते कहते उन्हें ये कहना पड़ा। भगवान अपने बारे में तो कहना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी वे कर्मयोग का पूर्ण रूप से पालन कैसे करें उसको समझाते हुए ये बात कह दी। देखिए, सभी जो कर्मयोगी हैं वे समझते हैं कि इस जगत के साथ हमें आसक्ति नहीं रहना चाहिए। ये केवल ज्ञान काफी नहीं होता। कैसे ये समझ सकते हैं हम? एक उदाहरण के रूप में हम देखें। सोचिए अगर एक लड़का है, वो अपने घर में उनके पिताजी बुलाते हैं और बोलते हैं, हे बेटा, तू जाके आगे का ये जो गिफ्ट शॉप है वहां जाके ये जो ले लो पैसे, 500 रुपए, एक अच्छा गिफ्ट गिफ्ट खरीद के लाओ। दूसरों को भेंट देने के लिए मुझे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट खरीद के लाओ। ठीक है, पापा बोल रहे बोल के वो पैसा लेता है और आगे जाके दुकान से गिफ्ट ले आता है, खरीद के आता है और लाके पापा को देता है। यह है पहला प्रसंग। दूसरा प्रसंग, पापा कहे, बेटा गांव से तेरे दादी आ रही है, दादी तुझे बहुत पसंद करती है, तुझे पता है दादी क्या पसंद करती है, ले लो 500 रुपए, दादी के लिए कुछ गिफ्ट लाओ। गया गिफ्ट शॉप में, कुछ खोजा उसने, दादी के लिए क्या अच्छा लगता है, और गिफ्ट लाया, पापा के हाथ में दे दिया। दोनों प्रसंग में वो जो लड़का है उसने जो गिफ्ट खरीदा वो किसके लिए था? खुद के लिए नहीं था वो। हाँ, पर कौन से प्रसंग में वो लड़का जो है वो गिफ्ट से ज्यादा अनासक्त होगा? दादी और के लिए। क्यों? और क्यों? यस, कोई उत्तर दे रहे थे? दादी के लिए वक्त दादी के लिए क्यों प्रभु, ऐसे क्यों सोचते हैं आप? है। बोल क्या है कि दादी तो ऑलरेडी मेरे लिए तो नहीं, वो वाले केस में किसी के लिए लाया हो सकता है कि मेरे को भी दे दो। आपका वॉइस थोड़ा अनक्लियर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा जन्म प्रणाम प्रभु। हाँ, यस यस, बेटर। माय वॉइस इज ऑडिबल ना? या नाउ इट्स बेटर, यस, आप बोलिए। तो इन द सेकंड केस, जो दादी है वो ऑलरेडी नो, ये ऑलरेडी जानता है कि जो है दादी के लिए गिफ्ट है, तो उसमें वो अनासक्त रहेगी। उसको पता है कि मेरे को तो नहीं मिलने वाला। पहले केस में क्या है कि उनको जो है अभी ऐसा लगता है कि किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, शायद मेरे को भी दे दे। ऐसा अपेक्षा नहीं है कि दादी मुझे भी कुछ देगी, ऐसा अपेक्षा नहीं है उस लड़के का। बट फिर भी कैसे वो लड़का दूसरे केस में ज्यादा अना सकते हैं? प्रभु ने बोला कि कैसे वो दादी से प्रेम करता है, उसका संबंध है। और थोड़ा और ज्यादा विवरण करना चाहेंगे कोई और इसमें? और कुछ डिटेल्स देना चाहेंगे कोई? क्यों लगता है आपको ऐसे सेकंड केस अच्छा है? अरे बेटा, यस। सॉरी, पहला केस क्या था? सुनिए। पहला केस, उसको गिफ्ट खरीदना था, पर गिफ्ट किसे देना है उसको वो पता नहीं, या देने वालों को के साथ उसका, जिसको वो देगा उसके साथ उसका संबंध भी नहीं। तो वो बॉय को देना है या फिर पिता के देंगे? नहीं, पिता को लाके दे देगा, पिता किसी और को दे देंगे।
हाँ हाँ। पॉइंट ये है कि व्यक्ति पहले प्रसंग में है एक तरह से उदासीन हो जाता है, अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से कार्य में नहीं लगाता। ठीक है, मेरे लिए नहीं है, 500 रुपए का कुछ तो गिफ्ट खरीदना है, पापा बोले ठीक है खरीद के लाके दे देगा वो। अपना मन बुद्धि अपने हृदय को हाँ, वो लगा के नहीं करेगा कार्य को, है ना। पर दूसरे प्रसंग में व्यक्ति ना केवल अपने ये जानता है कि ये भेंट जो है ये मेरे लिए नहीं है, पर वो जब कर्तव्यों को कर रहा है इस जगत में तो पूर्ण रूप से वो उद्युत होता है और उस कार्य का पूर्ति यशस वो पूरा यश प्राप्त हो उसमें, उसको सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से कार्य करता है और अंत में उसको पूर्ण रूप से भगवान को अर्पित कर देता है। इससे वो व्यक्ति अच्छी स्थिति में स्थित है वो, है ना। उसका जो त्याग या समर्पण या अनासक्ति है वो पूर्ण है और जब वो इस जगत में कर्तव्य का पालन कर रहा है उस कर्तव्यों में भी वो पूर्ण रूप से उद्यत है हरे कृष्णा। ना? तो प्रभु ये जी एक सॉरी, हिस्सा हो गया। हाँ हरे सॉरी कृष्णा। टू इंटरप्ट। हरे कृष्णा, प्रभु जी कैन यू रिपीट अगेन? ओके, तो मैं ये कह रहा था कि दूसरे प्रसंग में व्यक्ति वो लड़का जो है वो लड़का एक योगी है ना, एक कार्य करने वाला व्यक्ति या भक्त या निष्काम कर्म योगी। तो जो निष्काम कर्म योग का पालन करता है वो केवल ज्ञान के स्तर पे कर रहा है तो वो पहला प्रसंग के जैसा है। अगर कोई निष्काम कर्म योग भक्ति के स्तर पे भक्ति के कारण कर रहा है तो वो है दूसरा प्रसंग। भक्ति में कैसे व्यक्ति अनासक्त होता है, वो जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है, इसलिए उसको जो कार्य करता है उसके फल के प्रति आसक्ति स्वहित स्व आसक्ति नहीं रहेगा। और दूसरे स्तर में तो पहला प्रसंग में वहां पे भी उसको उससे कुछ चाहता नहीं है पर उसका चेतना तो भय है, नहीं नहीं ये मुझे जगत में बांध देगा कर्म जो है ये, इसलिए मैं अनासक्त रहना चाहता हूं और उसका मन और हृदय पूर्ण रूप से एंगेज नहीं रहते हैं। पर दूसरे प्रसंग या भक्ति का जो प्रसंग है वहां पे व्यक्ति कर्तव्य करते समय क्योंकि उसका संबंध है भगवान के साथ, वो कर्तव्य को कर रहा है भगवान को संतुष्ट कराने के लिए, इसीलिए वो अपने मन हृदय बुद्धि सब कुछ लगा के इंद्रियों को लगा के पूर्ण अपने शक्ति लगा के वो कर्तव्यों को करता है, पूर्ण रूप से जिम्मेदार भी रहता है और अंत में वो भगवान को अर्पण करता है, वो अनासक्त है। तो ऐसे भक्ति के माध्यम से व्यक्ति इस संसार के प्रति अनासक्ति को एक प्रभावी रूप से वो प्राप्त कर सकता है। ये कैसे? क्योंकि भगवान कर्मयोग के निष्कर्ष में ये श्लोक बोल रहे हैं मयि सर्वाणी। ये बात क्यों कह रहे हैं भगवान मयि सर्वाणी? क्योंकि अगर तू तेरा संबंध मेरे साथ है और तुम मेरे लिए कर्म कर रहे हो तो नेचुरली तुम उस कर्म के प्रति स्वेच्छा या स्वार्थ का आसक्ति से जुड़े नहीं हो। और कैसे कार्य करना चाहिए उससे तुम सही में निराशी और निर्मम बन पाओगे। तो भगवान ऐसे समझा रहे हैं। अनुवाद पढ़िए। अतः हे अर्जुन, कोई पढ़िए। अतः हे हरे अर्जुन। कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी यहाँ छोटा सा एक क्वेश्चन था कि जैसे हाँ ये जो काम कर्मी जो लोग होते हैं हाँ वो ऐसा मतलब कि पूछ सकते हैं कि चलो मतलब भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो बात सही है कि वो काम भाव से और निस्वार्थ भाव से और आसक्त रहे बिना निरासक्त भाव से वो करेगा। हाँ लेकिन वहीं मगर अगर कोई जैसे सोल्जर हो या फिर कोई अगर मॉरलिस्ट हो जो कि कार्य करे खुद के लिए नहीं लेकिन देश के लिए या समाज के लिए, तो वो भी जो है
अपना स्वार्थ को उसमें मिलाएगा नहीं, और वो भी मतलब कि आसक्त नहीं रहेगा फल से, क्योंकि ही इज डूइंग फॉर द नोबल कोज, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। उसमें भी वो जो है मतलब कि, लेकिन ऑफ कोर्स वो भगवान के लिए नहीं है, तो इसलिए वो भक्ति तो शायद नहीं माना जाएगा। लेकिन हम उनको कैसे मतलब जवाब दिया फिर उनके, उसके लिए हमारे पास क्या जवाब? देखिए, हमने ये बात देखा था, व्यक्ति भौतिक चेतना में वो अपना स्वार्थ में जी रहा है। कैसे जी रहा है? चाहे वो खुद के लिए हो या अपने संबंधित चीजों पे, उसको बोलते हैं इमीडिएट सेल्फिशनेस, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। जैसे व्यक्ति स्वार्थी है अगर वो सबको अपने काम पे लगा रहा है, और व्यक्ति, उसको भी स्वार्थी कहेंगे जब व्यक्ति अपने लोगों के लिए कार्य कर रहा है, तब भी वो स्वार्थी है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों के लिए कार्य कर रहा है। क्या दूसरे के लिए कर रहा है? नहीं नहीं, ये लोग अपने हैं इसलिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही लोग सोचते हैं कि ये मेरे परिवारजन हैं, ये मेरे जाति के हैं, ये मेरे राज्य के हैं, ये मेरे देश के हैं, ये मेरे जीव राशि के हैं, ये मेरे मनुष्य जीव राशि है, हाँ? ये मेरा भूमि है। पर क्या सेंटर है? मैं। स्वार्थ तो वहां पे दिख जाता है ना, अहम ममा। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी इसको ईशोपनिषद में समझाए हैं, आप याद करिए। वो ईशोपनिषद तत्व के पहला या दूसरे श्लोक में समझाते हैं। हाँ, इज्म्स, मानवतावाद, राष्ट्रीयवाद, ऐसे वो लिस्ट करते हैं। ये यस। सभी माया के बहुत डेकोरेटेड, ग्लिटरिंग फॉर्म्स ऑफ माया ऐसे कहते हैं कुछ, अट्रैक्टिव फॉर्म्स ऑफ इल्यूजन एनर्जीज। मतलब क्या है? माया या स्वार्थ, ये दो स्तर से हम देख सकते हैं। एक है इमीडिएट और दूसरा है एक्सटेंडेड। जो दो एक्सटेंडेड होता है उसे देखना उतना इजी नहीं होता, पर अगर ज्ञान से हम देखेंगे तो समझ जाएंगे। हम सोचते हैं कि मैं ये देश का हूं इसलिए मैं ये देश के लिए कार्य कर रहा हूं। अगर मैं कोई और देश पे जन्म लेता तो उस देश के लिए कार्य करता ना, और इन देश के लोगों को मैं शत्रु जैसा देखता था, है ना। तो संबंध तो मैं कहाँ जन्मा हूं, मेरे शरीर में, वो स्व संबंध है। खुद जो है वो केंद्र बिंदु है। ठीक है, तत्व के हाँ रूप यस से ही प्रभु जी, हम देख मतलब सकते हैं। आसक्ति तो फिर भी है ही मतलब। हाँ, आसक्ति तो है ही, करेक्ट। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरा भारत महान, क्योंकि मैं महान। जहां पे भी मैं यस। जन्मा हूं मैं महान हूं इसलिए मेरा भारत महान है। नहीं, मेरा भारत महान है क्योंकि भगवान यहाँ पे अवतरित हुए, भगवान ने काफी सारे संतों को यहाँ पे भेजा, इसलिए ये जगह महान है। ये आध्यात्मिक चेतना है। करेक्ट ना? यस। हरे कृष्ण। यस। तो जी, जो हमने श्लोक देखा प्रकृति क्रियामाण, सो मतलब वो जो सेक्शन था, मतलब कोई वो जैसे भौतिक जितना, मतलब जो लोग हैं तो वो कैसे होते हैं उसके लिए। तो ये क्या मतलब इमोशनल लाइफ में भी ये चीज को मतलब देख सकते हैं, क्योंकि ये जो श्लोक है प्रकृति क्रियामाण, तो मतलब वॉइस यूएसए बहुत ब्रेक ने हो भी रहा है, कोई और समझ पा रहे हैं क्या? हरी बोल। नहीं प्रभु जी। कृष्णा। हाँ, या अभी क्लियर है मेरे हाँ, नाउ इट्स बेटर। हाँ ठीक है, बोलिए। को? तो जैसे कि हमने वो जो श्लोक देखा प्रकृति क्या माड़ा, हाँ तो उस श्लोक में हमने देखा कि मतलब वो भौतिक का मतलब भौतिक चेतना में जो लोग होते हैं तो वो से हाँ होते हैं। तो ये श्लोक है, इसको हम डिवोशनल लाइफ में भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि उसका ट्रांसलेशन के हिसाब से कि हर का मतलब थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के ऊपर ही मतलब डिपेंड है। हाँ। तो जैसे कि अभी ये सब कुछ प्रकृति ही करवा रही है, तो फिर मतलब हम कुछ भी करते हैं तो ये सारी चीजें मतलब प्रकृति के गुणों के ऊपर डिपेंड है, या फिर इसमें हमारा भी कुछ है? ओके ओके, देखिए भगवान ये तत्व को 18 चैप्टर में बहुत विस्तार में कहेंगे। एक्चुअली 18 चैप्टर जो है पूरे भगवत गीता का सारांश भगवान अंत में कहते हैं। वहां पे कर्मयोग का भी सारांश आता है। वहां भगवान क्या कहते हैं
कोई भी कार्य है उसके पीछे 5 अंश होते हैं, 5। उसमें एक है जीवात्मा, उसके अलावा और 4 अंश हैं। हाँ, अधिष्ठान, तथा कर्ता, करण, पृथक्विदः, नंतर क्या है वो, दैव, ऐसे 5 अंशों को कहते हैं। ये 5 है एक्चुअली। पर ये जो भौतिक चेतना में व्यक्ति है वो क्या सोचता है, नहीं नहीं 5 नहीं, मैं एक ही हूं, मैं ही कारण हूं सभी के पीछे। कोई भी कार्य सफल हो रहा है तो उसके पीछे कौन कारण है, मैं, कर्ता अहम, अहम। पर ज्ञानी जो है वो समझता है कि या कोई भी कार्य हो रहा है उसमें कुछ भौतिक अंश भी है, उसमें जीवात्मा का भी कुछ योगदान है, और इससे परम योगदान या परम अनुमति तो उस दैव का या परमात्मा का है। वो ये समझता है। तो गुणों का भी योगदान है, भौतिक प्रकृति, या जब हम कहेंगे कि ये शरीर, इंद्रिय, चेष्टा, ये सब जो विचार आते हैं वो गुणों के प्रभाव में आता है, और जीवात्मा भी गुणों के प्रभाव में आता है। पर दैव वो तो गुणों के ऊपर है ना, करेक्ट। तो वो श्लोक जो है, वो श्लोक भौतिक चेतना का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं। ठीक है। यस। ओके, ये अनुवाद पढ़िए। अतः हे अर्जुन, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मैं समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से म्यूट हो गए, म्यूट। युक्त होकर, सॉरी प्रभु जी, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, तथा आलस्य से रहित होकर ही। हाँ, तो यहाँ इस श्लोक में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर बहुत सारे अंश हैं। पहला अंश है मयि कर्माणि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मेरे में सभी कर्मों को अर्पित करो, ये पहला अंश है। दूसरा है आध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतना से कार्य करना, ये दूसरा अंश है। तीसरा है निराशी, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रखना, मतलब स्वार्थ के इच्छाएं नहीं रखना, ये तीसरा अंश है। चौथा निर्ममः, इस जगत के प्रति एक ममकार नहीं रखना, स्वामित्व नहीं रखना। और कितने अंश हो गए अभी तक? हाँ, 4 हो गए, है ना। और युद्धस्व, मतलब कर्तव्यों को करना, कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है, करना है। और लास्ट में करते समय कैसे भाव रहना चाहिए, विगत ज्वर। टोटल 6 अंश हैं। ये 6 के 6 अंश पूर्ण मिलके वो कर्मयोग को पूर्ण परिपूर्णता देते हैं। मुख्यतः भगवान यहाँ पे मयि सर्वाणि कर्माणि, ये बात जो कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये अभी तक कहे नहीं थे, है ना। तो अभी वो यहाँ पे एक तरह से प्रकट करा रहे हैं, कर्मयोग का पूर्ति तो मेरे में कर्मों को अर्पित करके होगा, मुझे अर्पण करो तुम कार्य को। ठीक है। यहाँ तात्पर्य में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी भगवान देते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो येलो हाईलाइटेड अंश है पढ़ते जाइए, यह श्लोक भगवद गीता के, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन या इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म का पालन के लिए स्वयं के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित थी, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे अंश आया सैन्य अनुशासन, मिलिट्री डिसिप्लिन इंग्लिश में कहे हैं प्रभुपाद जी, मिलिट्री डिसिप्लिन। इसका अर्थ क्या है मिलिट्री डिसिप्लिन, मतलब जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, हाँ, जो अधिकारी होते हैं, उनके आदेश को बिना कुछ प्रश्न किए पालन करना। हाँ, तर्क किए पालन करना। अर्जुन यहाँ बहुत तर्क कर रहा था, पहले अध्याय में इतना तर्क किया उसने, है ना। पर जो मिलिट्री में रहते हैं वो ये नहीं पूछते, अरे कमांडर, हाँ ऐसे क्यों करना है, मैं ऐसे यहाँ से जाके
उस शत्रु को अटैक करूं क्या, ये करूं क्या, मैं थोड़ा लेट जाऊं क्या, 5 मिनट थोड़ा लेट आऊंगा मैं, मेरा थोड़ा पैर ये हो गया, ऐसे को कारण नहीं देता। जब ऑर्डर आया तो क्या करना चाहिए उसको, तुरंत ही यस सर पालन करना चाहिए। जो इस जगत में कार्य कर रहा है वो शास्त्र या शास्त्र के प्रतिनिधि गुरु जो अधिकारी होते हैं उनका पालन ऐसे करना चाहिए, शास्त्रों का पालन इस भाव से करना चाहिए। किस भाव, सैन्य अनुशासन, मिलिट्री डिसिप्लिन। प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं, देखिए, अतः श्री कृष्ण, पढ़िए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह करने का इस तरह आदेश दिया, मानो भगवान के सेनानायक परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का भगवान के आदेश का मात्र पालन करना। पालन करना है, पूछताछ नहीं। वहां पे समझने का ये नहीं। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि शिष्य जो है एक तरह से अंधविश्वास में कार्य करे, ऐसा बात नहीं है, अंधश्रद्धा में बात है, ऐसा बात नहीं है। हाँ? जब ऑलरेडी इतना कहा गया है तो अभी क्या करना है, पालन करना है। हाँ? वो भी अर्जुन जैसे व्यक्ति से ये अपेक्षा तो नहीं था, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे कि अगर शास्त्र कह रहा है, ऐसे प्रामाणिक गुरु कह रहे हैं, हाँ? अधिकारी कह रहे हैं, हाँ? तो उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि वे जो कहते हैं वो हमारे हित में होता है। कभी कभी ये हमें समझ नहीं आता, कैसे शत्रु वार कर रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वो कमांडर को पता रहता है ना, वो पूर्ण दृष्टि उनको पता रहता है, वो विजन रहता है। तो इसलिए पालन करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे कई सारे अंशों को प्रभुपाद जी विस्तार करते, जैसे अध्यात्म चेतसा, इसका अर्थ क्या है, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना, परमेश्वर पे आश्रित होना, ये आध्यात्म चेतना। निराशी, निराशी मतलब अपने लिए इच्छा नहीं करना। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, बहुत फेमस, शायद आपने ये सुना होगा, पढ़िए, येलो हाईलाइटेड अंश। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता, किंतु उसमें से वह के लिए एक पैसा भी नहीं बचता। इस प्रकार मनुष्य को समझना चाहिए कि संसार में किसी वस्तु का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तु उनका है। मतलब जो कैशियर होता है, कोषाध्यक्ष मतलब कैशियर, जो पैसा गिनता है ना, उसको पता है कि ये पैसे जो है ये सब मालिक का है, हाँ? ये सब बैंक का है, वो मेरा कुछ नहीं है इसमें। अगर वो कुछ अपने लिए ले लेता है तो उसको अपराधी माना जाता है, उसको दंड दिया जाता है। इतना कुछ पैसा गिन रहा है पर वो सब समझता है कि ये सब मालिक का है, बैंक का है। इससे वो निराशी बन जाता है, इसमें मेरा कुछ है नहीं, ये मेरा स्वार्थ के लिए है ना। ये भाव रखना अपने कार्यों को करते समय, ये कर्मयोग का मुख्य भाव है। और ये कैसे प्राप्त होता है, जब भगवत चेतना में रहते हैं तब। और यहाँ पे भगवान मई शब्द भी कहे हैं, मई मतलब मुझ में, भगवान में, उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कार्यों को करना। नीचे पढ़िए, जब मनुष्य इस प्रकार, जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावना निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को तो शारीरिक संबंध में तथा कथन भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस पर मनुष्य विविध विगत ज्वर तथा ज्वर या आलस रहित हो सकता है। अपने कर्तव्यों को करते समय आलस्य नहीं दिखाना चाहिए, कुछ हिचकिच नहीं, झिझकता नहीं, पूर्ण रूप से संलग्न होकर करना चाहिए। तो ये भक्ति के स्तर पे पूर्ण रूप से पालन हो। इसीलिए कहा गया है जो भक्त है वो असली में निष्काम कर्मयोग, इज एक्चुअली निष्काम कर्मयोग। कृष्ण भक्त निष्काम क्यों कहा गया है ना,
ज्ञानी को निष्काम नहीं कहे वहां पे। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम। तो ये है विगत जर। तो ये 6 के 6 अंशों को याद रखिए। इस अध्याय के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 30 नंबर वाला श्लोक। और जब ये व्यक्ति ऐसे पालन करता है तो उसका प्रयोजन क्या होगा, उसका फल क्या होगा। ये ते मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो नुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभि। अगर ये इसका नित्यम अनुतिष्ठन्ति, ऐसे हर चीज में, चाहे भौतिक कार्य हो आध्यात्मिक कार्य हो, दोनों में ये तत्व लागू। नित्यम अनुतिष्ठन, मुझे अर्पित करके करना, आलस्य के बिना करना, निराशी निर्मम भाव से करना, आध्यात्मिक चेतना से करना। ये देखो, ये जो भी अंश है ये सभी भौतिक कार्यों को भी लागू होता है, आध्यात्मिक कार्यों को भी लागू होता है। और ऐसे श्रद्धा से करना, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। हाँ, एक तरह से द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी ये 2 शब्दों को बहुत अच्छी तरह से वर्णन करेंगे तात्पर्य में। अगर ऐसे कोई करता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होगा, मुच्यन्ते, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अनुवाद, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस देश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, काम कर्मों के तो वे सकाम कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कोई और पढ़ेंगे तात्पर्य यहाँ से श्री भगवान कृष्ण का। श्री भगवान कृष्ण का उद्देश्य समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। हाँ, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी यही यहाँ पे विस्तार में कह रहे हैं। अनसूयंतो, चाहे हम पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम में वो सामर्थ्य नहीं है, पूर्व संस्कार के कारण हम पालन करने में बहुत कम पड़ रहे हैं। हाँ, बट फिर भी अगर व्यक्ति श्रद्धान्वित है, वो श्रद्धा से कर रहा है, जो भी कर पा रहा है वो श्रद्धा से कर रहा है, और वो भगवान से या भगवान के प्रतिनिधियों से वो द्वेष या असूया भावना नहीं रखता, तो वो व्यक्ति चाहे वो अभी पालन नहीं कर पा रहे हैं पर उसका भाव ठीक है, श्रद्धा अनसूयंतः, जिसके कारण वो तुरंत ही वो स्तर को प्राप्त कर लेगा जहां पे वो अच्छी तरह से उसको पालन कर। प्रभुपाद जी ये तत्व को यहाँ पे समझाएंगे। पढ़िए, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त। देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी के प्रचार में कई सारे ऐसे लोग थे जो पूर्ण रूप से वैदिक सभ्यता, वैदिक आचरण पालन नहीं कर पा रहे थे, पर उनका श्रद्धा था प्रभुपाद जी के प्रति, और प्रभुपाद जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था उनका, असूया नहीं था, जिस कारण वे ऐसे उत्तम स्थिति को प्राप्त कर चुके है ना। संन्यास स्थिति या पूर्ण रूप से मुक्तात्मा होके वे शरीर त्याग करके भगवान को प्राप्त किए, है ना। क्यों? क्योंकि वे जो भी कर पा रहे थे वो श्रद्धा से और अनसूय भाव से कर रहे थे, इसलिए उस स्थिति को प्राप्त किए थे। तो कभी हमें अपने वरिष्ठ, अपने अधिकारी जो होते हैं उनके प्रति द्वेष या रुष्ट भावना नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ ऐसे मन में भाव आ रहा है ना, जाके क्लैरिफाई कर देना चाहिए। क्यों, क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा भाव थोड़ा ऐसा गलत हो रहा है, थोड़ा समझाइए, ठीक कराइए। ये इस तरह का प्रामाणिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना प्रामाणिक है व्यक्ति तो वो श्रद्धा से कार्य करेगा,
पूर्ण रूप से वो विश्वास होता है उस व्यक्ति में, वो जब ऐसे कार्य करेगा तो वो विशुद्ध स्थिति को प्राप्त करेगा। तो भगवान यहाँ ये आश्वासन दे रहे हैं, मुच्यन्ते तेऽपि कर्म भी। और ऐसे व्यक्ति जब ऐसे अगर कार्य नहीं कर पाता है तो कितना भी ज्ञान उस व्यक्ति में हो वो सब ज्ञान बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। अगर व्यक्ति अभ्यसूयन्तो ईर्षा से काम कर रहा है, असूय भावना, द्वेष भावना है, और चाहे उसमें कितना भी ज्ञान हो, सर्व ज्ञान, बट वो क्या है, विमूढ़ा, विमूढ़, विमोहित हो जाता है। जितना ज्ञान है बट फिर भी वो विमोहित हो गया, और जिसके कारण वो आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना को वो खो लेता है। अनुवाद पढ़िए। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ये भी पढ़ लीजिए तात्पर्य के अंश। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। तो व्यक्ति को कोई भी पद को वो चुन रहा है तो उसे आज्ञाकारी बनना हो। चुनने से पहले वो जितना सोचना है सोच ले, तर्क करना है कर ले, उसको एक बार गुरु के आश्रय ग्रहण करने बाद, एक पद का पालन करने के लिए उसका आश्रय प्राप्त करने बाद उसे अवज्ञा नहीं करना है। अवज्ञाकारी व्यक्ति वो शून्य हो जाता है, एक तरह से ज्ञान से शून्य हो जाता है थोड़े समय के बाद। तो भगवान ऐसे चेतावनी दिए और कह रहे हैं आगे कि अर्जुन, व्यक्ति इस जगत में जब तक वो रहता है उसमें एक अंश होता है जिसको कहते हैं स्वभाव। हर व्यक्ति उस स्वभाव के अनुरूप ही कार्य करता है इस जगत में। देखिए ये स्वभाव क्या है, कभी कभी ये बात कहते हैं हम, अरे इसका स्वभाव ऐसा है, ये क्षत्रिय स्वभाव का है, ये ब्राह्मण स्वभाव का है, ये ऐसा स्वभाव। ये स्वभाव क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा जो है वो शुद्ध है, उसका इस भौतिक जगत के साथ कोई भी परिचय नहीं है। पर जब ये इस जगत में वो जी रहा है आत्मा, तो उसका परिचय, उसका जो आइडेंटिटी है इस शरीर के साथ हो जाता है, भौतिक जगत के साथ हो जाता है, जिसके कारण वो दो तरह का मैल को अपनाता है। ये दो तरह का मैल है, कंटैमिनेशन है। पहला है अनर्थ। क्या है वो? अनर्थ, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब इत्यादि। और दूसरा है स्वभाव। अनर्थ जो है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है वो। इसीलिए भगवान आगे कई सारे श्लोक आएंगे, आगे एक बहुत बड़ा अनर्थ का चर्चा होने वाला है, काम। और भगवान कहेंगे कि उसको त्यागो, उसको निग्रह करो, उसको दमन करो। वो बिल्कुल आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं। पर स्वभाव जो है वो इस जगत में जब तक व्यक्ति के इस भौतिक शरीर होता है तब तक वो स्वभाव रहेगा। वो स्वभाव इस जगत में जब जी रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर जो गुणों का प्रभाव हो रहा है, जो विशेष निर्दिष्ट गुणों का प्रभाव हो रहा है, उसके अनुरूप होता है। कभी कभी इसको हम साइकोफिजिकल नेचर भी बोलते हैं, है ना, उसके मानसिक और शारीरिक जो स्वभाव कहते हैं हम। और उसको उस ऐसे स्वभाव को, जो मैल है, भौतिक मैल है, वो कंटैमिनेशन है, उसको वो आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। उसको he should harmonize for his spiritual progress। उसको अनुकूल बना देना चाहिए, मतलब उसको उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए जो उसके मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए अनुरूप हो,
और साथ ही साथ वो कृष्ण भावना भावित हो। जो गुरु होते हैं वो ऐसे कर्तव्य या ऐसे आध्यात्मिक कार्यों में शिष्य को लगाते हैं। तो इस जगत में हर व्यक्ति एटलीस्ट स्वभाव के अनुरूप तो कार्य करेगा ही। ज्यादातर व्यक्ति अनर्थ के अनुरूप कार्य करते हैं ना, वे अनर्थ के वश में कार्य कर लेते हैं। पर व्यक्ति अगर ज्ञानी भी क्यों ना हो, वो कैसे कार्य करता है? स्वभाव के अनुरूप कार्य करता है। और भगवान आगे कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जितना भी इस जगत में ज्ञान से शुद्ध हो जाए, पर स्वभाव तो है ना। जब तक इस जगत में व्यक्ति है तब तक वो स्वभाव तो है ना। तो इसीलिए चाहे मुक्तात्मा भी क्यों ना हो, वो स्वभाव के अनुरूप ही कार्य करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मुक्तात्मा भौतिक चेतना में है, ऐसा नहीं है। पर वो स्वभाव उस व्यक्ति के लिए बहुत स्वाभाविक हो जाते हैं कार्यों में लगने के लिए। इसीलिए वो शब्द आता है ना, स्वाभाविक। मतलब क्या है? स्वभाव में कार्य करना बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो यहाँ पे श्लोक में आगे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, सभी व्यक्ति इस जगत में स्वभाव के अनुरूप कार्य करते हैं, और यह स्वभाव को भगवान प्रकृति शब्द से संबोधित करेंगे। हर व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुरूप कार्य करता है। तो क्यों तुम अपने प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो? तेरा प्रकृति तो क्षत्रिय स्वभाव है, उसके विरुद्ध जाके क्या तुम प्राप्त करोगे? अच्छा है कि ये क्षत्रिय स्वभाव को तुम मेरे सेवा में लगा दो। सदृशम सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अनुवाद पढ़िए। ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो यहाँ पे प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ क्या है यहाँ पे? अभी हमने थोड़ा चर्चा किया ना। हाँ, दो मेल या दो भौतिक अंश। स्वभाव। हाँ, स्वभाव, नॉट अनर्थ। देखिए, ये श्लोक देख के हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए हर व्यक्ति वो भौतिक जगत में है तो वो प्रकृति के अंदर काम करता है, तो इसीलिए क्यों उसका दमन करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर मन के अंदर काम क्रोध भावना आ रहा है तो उसको भी दमन नहीं करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी ऐसे हम अर्थ ले लेते हैं, पर गलत है। क्योंकि आगे भगवान कहेंगे काम को त्यागो, क्रोध को त्यागो, कहेंगे भगवान, है ना। तो बात यह है कि यहाँ पे स्वभाव का चर्चा हो रही है। तो स्वभाव थोड़ा आंतरिक होता है, अनर्थ जो है वो बाह्य होता है। उसको हम त्याग सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं अपने स्व व्यक्तित्व से। तात्पर्य के अंशों को पढ़िए। कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय 7.14 में कहा है। आगे कहेंगे भगवान ये दैवी ये गुणमयी। प्रभुपाद जी उसका मेंशन कर रहे। पढ़िए। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी है जो अपने को विज्ञान में बड़ा जड़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः प्रकृति या पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हाँ, देखिए प्रभुपाद जी समझा है ना। तो अपने स्थिति में स्थित होना मतलब
सही वर्ण आश्रम में स्थित होना, इसका अर्थ ये है कि अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना। हाँ? तो स्वभाव, इसको कैसे जाने हम, ये बात आ जाएगी, है ना, नेक्स्ट। तो हरे कृष्ण। स्वभाव, हाँ हाँ, यस। सॉरी फॉर इंटरप्ट। यदि इस श्लोक के स्टार्टिंग में आपने बोला कि स्वभाव जो है आंतरिक और बाह्य है, से तो अगेन इसमें क्या बोले आप, फिर से बोलो। वॉइस है। हाँ आपने अभी आ रहा है। बताया कि हाँ स्वभाव जो है वो आंतरिक है और हाँ, जो अनर्थात है मतलब वो बाह्य है। क्या उसमें वो मुझे आपने बोला कि सुपरफिशियल है। हाँ, अनर्था सर सुपरफिशियल। तो उसमें आपने ऐसा बोला मतलब वो स्वभाव को हम मतलब रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ। स्वभाव तभी मुक्त, स्वभाव स्वभाव से हम तभी विरक्त होंगे जब हम पूर्ण रूप से ये भौतिक शरीर को त्याग देंगे। इवन लिंग शरीर जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसको जब त्यागेंगे तब स्वभाव ही चला जाएगा। और स्वभाव भक्ति के लिए प्रतिकूल नहीं होता, वही बात है ना। स्वभाव जो है, हमें कैसे इस जगत में कार्य करना है, कौन से कार्य हमसे बहुत प्रभावी रूप में हो पाएंगे, जिसको हम करते समय पूर्ण रूप से संलग्न होंगे, मग्न होंगे, उसको दर्शाता है बस। उसका उतना ही देन, उसको समझ के व्यक्ति उस रूप से भगवत भक्ति में लगना चाहिए। जब लगता है तो वो भक्ति में पूर्ण रूप से मग्न हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए, है ना। अगर वो नहीं करेंगे तो वो अब्जॉर्प्शन जो है वो भौतिकता पे चली जाएगी, है ना। हाँ? व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति, जस्ट उदाहरण के लिए बोलूं, हाँ, तो सोचिए अगर कोई व्यक्ति आर्टिस्ट है, हाँ, उसका स्वभाव है कि एक आर्टिस्ट ही जैसे, हाँ, तो उसको अगर भक्ति में लगा है तो वो भक्ति में पूर्ण रूप से वो अब्जॉर्ब हो सकता है, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। कुछ म्यूजिशियंस को, हाँ, संकीर्तन में, भगवत भक्ति में कैसे हरिनाम का प्रचार करना चाहिए, उसमें लगा है, इतना अब्जॉर्ब हो गए वो, है कि नहीं, जिसके कारण, हाँ? और कुछ पेंटर्स या आर्टिस्ट को प्रभुपाद जी ऐसे लगा। अगर वो उसमें नहीं लगते तो क्या हो जाता, कुछ भौतिक वस्तु के, भौतिक विषय में वो अब्जॉर्ब हो जाते उसके माध्यम से, है ना। तो ऐसे समझना चाहिए। इज दैट ओके? Yes, Shri। हाँ, तो अभी भगवान कहेंगे, इसीलिए व्यक्ति को स्वभाव के विपरीत कार्य करना वो उसके लिए उचित नहीं है, उसके लाभ में नहीं होगा। हाँ? निग्रहम किम करिष्यति, स्वभाव के विपरीत क्यों कार्य कर रहे हो तुम, हाँ? उससे क्या प्राप्त करोगे। हाँ? इसीलिए व्यक्ति जब इस जगत में कार्य कर रहा है, चाहे स्वभाव के अनुरूप भी क्यों ना हो, उसको इस जगत के प्रति राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए, आसक्ति और द्वेष भी नहीं करना चाहिए। द्वेष भी एक तरह से आसक्ति का दूसरा रूप है ना। तो प्रभुपाद जी, भगवान यहाँ पे ये बात कहेंगे, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। हाँ? तो व्यक्ति को इस जगत में कार्य करते समय राग और द्वेष के बिना इस जगत के प्रति उसका भाव रहना चाहिए, उनके वश में नहीं आना चाहिए। अनुवाद पढ़िए। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक। हाँ, आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोध। ठीक है, मैं ये बात कह रहा था, शायद उस समय प्रश्न आया, मैं भूल गया उस बात को। हम कैसे समझे अपने स्वभाव, है ना, उस बात को मैंने, प्रश्न को मैंने रखा था आगे सामने। करेक्ट। तो ये समझने का बहुत ही कई सारे विधियां हैं। हाँ? हाँ? एक होता है कि जब व्यक्ति कोई भी कार्य को बहुत लंबे समय तक स्थिरता से कर रहा है, तो वो एक सूचना होती है कि उस व्यक्ति का स्वभाव उसमें है। हाँ? अगर आप किसी व्यक्ति को थोड़ा फ्री टाइम दे दोगे तो वो क्या करता है, ऐसा नहीं कि वो इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहा है, वो बात नहीं है। हाँ? कोई भी अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है जिसमें ऑब्जर्वेशन है, हाँ?
तो वो उस व्यक्ति का स्वभाव, ये एक तरह से इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन अपने वरिष्ठों से मिलती है, जो अपने को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं, देखते हैं इस व्यक्ति का क्या सोच है, कैसे ये कार्य करता है। इसलिए जब बचपन में लोगों का प्रशिक्षण गुरुकुल में होता था, तो गुरु जो है, गुरु पत्नी जो है, वो उस व्यक्ति को बहुत, उस लड़के को बहुत क्लोजली देखते थे। वो समझते थे कि हाँ, ये व्यक्ति शायद ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो इसका स्वभाव तो क्षत्रिय जैसा है। कभी कभी जन्म से नहीं समझ आता है स्वभाव, है ना। आजकल के जो पूरा जो वर्ण पद्धति जो है पूरा मिक्सड हो गया है, इसलिए हम जन्म से तो जरूर समझ नहीं पाएंगे। पहले वो समझ सकते थे क्योंकि उस समय थोड़ा शुद्धता था, है ना। तो दूसरा है कि कोई वरिष्ठ या अपने हितैषी जो होते हैं, जो समझ सकते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके मत में हम समझ सकते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है। तीसरा कि व्यक्ति जब आध्यात्मिक जीवन को अच्छी तरह से पालन करते जाता है स्थिरता से, तो वो नेचुरली सत्व गुण में आ जाता है। जब कोई भी व्यक्ति सत्व गुण में आता है, तो उसको भगवत गीता में कहा है कि वो ज्ञान से देखता है ना। ज्ञान ये जो है, ये सत्व गुण का एक लक्षण है। तो उसको समझ आएगा कि मेरा गुण या स्वभाव क्या है। तो जब व्यक्ति स्थिरता से आध्यात्मिक जीवन को पालन करता है, तो वो सत्व की स्थिति को प्राप्त करता है, और उस स्थिति में वो अपना स्वभाव को जान पाएगा। ये तीसरा था। पहला क्या था? लंबे समय तक एक हाँ, कोई भी कार्य कर रहा है तो उसका अब्जॉर्प्शन को देख के समझ सकते हैं। दूसरा, हाँ, वरिष्ठ लोग तो जिसे वो हाँ, वरिष्ठों को, या सीनियर्स, गुरुस, है ना, आवर काउंसलर्स, मेंटर्स, हाँ, उनसे समझ सकते। तीसरा, हाँ, दूसरा मतलब एक बहुत आध्यात्मिकता का पालन करता है, तो सत्वगुण में आ जाता है, और सत्वगुण में रहने से ज्ञान ज्ञान का या करेक्ट, सत्वगुण से व्यक्ति समझ सकता है लंबे। इसको थोड़ा टाइम लगता है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत ही मैं आज ही समझ लूं मैं, ऐसा नहीं होता ना। और चौथा, सांप्रदायिक पद्धति से ज्योतिष से भी लोग समझते हैं कि उसका स्वभाव क्या है, इससे भी समझते हैं। तो कौन सा विधि को अपना सकते हैं हम अपने साधना भक्ति में? वी कैन चेक श्योरली, अपने वरिष्ठों से, अपने हितैषी जो हैं, काउंसलर, मेंटर से, उनसे पूछ सकते हैं। और खुद के ऑब्जर्वेशन से हम जानते हैं। एक्चुअली सबसे अच्छा व्यक्ति जो हमारे स्वभाव को जान पाएगा, वो तो खुद है। प्रामाणिक रूप से अगर हम देखेंगे, ऐसा नहीं कंपेयर करना चाहिए कि यार ये मेरा शायद स्वभाव थोड़ा निम्न है, शायद नहीं मेरा शायद ब्राह्मण जैसा स्वभाव होना चाहिए, क्षत्रिय जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। नॉट सुपर इम्पोजिंग। प्रामाणिक रूप से देखेंगे, खुद को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो समझ पाएगा किस चीजों, किन कार्यों में मेरा ऑब्जॉर्प्शन बहुत नेचुरली जा रहा है, ऐसे जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि एक रात में समझ लेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको टाइम लगता है। बट फिर भी जब हम अपने नित्य भक्ति जीवन में क्या करना चाहिए, हमें जो भक्ति के नियम हैं उसको श्रद्धा से पालन करते जाना चाहिए। और पालन करते करते, जैसे हम तीसरे अंश में देखें, कि वो सत्व को प्राप्त करेंगे। और जो भी वरिष्ठ आदेश देते हैं, जब हम उन्हें सुनते हैं, तो हमें ये तर्क नहीं करना चाहिए कि मेरा स्वभाव ये नहीं है सुपीरियर गुरु जी, ऐसे नहीं बात करना चाहिए। अगर उसका अर्जेंटली अटेंड करना है तो उसको अटेंड करना चाहिए। गुरु के आदेश को परम मान के पालन करना चाहिए। और बाद में गुरु के साथ, या शिक्षा गुरु या काउंसलर होते हैं, उनके साथ चर्चा करके समझ सकते हैं कि किन सर्विसेज, किन सेवाएं मेरे स्वभाव के अनुरूप होंगे। वो चर्चा करके समझेंगे। ऐसा निर्दिष्ट रूप से समझ ना पाए शायद, बट फिर भी एक मोटा मोटी हम एक डायरेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कलयुग का युग में तो इतने सारे मिक्सचर है, कंटेमिनेशन है, इसलिए इसको
सटीक रूप से हम समझना मुश्किल होगा हमें, बट वी कैन गेट इट डायरेक्शन। और इसको लेके हमें करते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शायद ये मेरा नहीं है, मैंने गलत निष्कर्ष पे मैं पहुंच गया, ऐसा नहीं। करते जाओ। हाँ, शायद वहां पे आपको ठीक से अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, या आपको थोड़ा मुश्किलें एक्सपीरियंस हो रहे हैं। चर्चा करो वरिष्ठों से, और आप रीओरिएंट करो अपने सर्विसेज को, अब्जॉर्प्शन को, और उस दिशा में आप आध्यात्मिक जीवन पालन करते जाओ। ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु। ओके, हरे यस, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए जैसे बोलिए। आपने आपने जो बताए 5 बताए, हाँ, तो उससे फिर भी पता ना चले तो क्या करना? पता ना चले हाँ तो पता ना चले तो इसलिए मैंने लास्ट में अंश को कहा ना कि हमें अपने वरिष्ठों को, गुरु जो वृंद होते हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, उनके साथ बहुत प्रामाणिक रूप से चर्चा करना चाहिए। हाँ, मैं ये सेवाएं कर रहा हूँ, इन सेवा करते समय मेरा ये भावना है। हाँ, क्या लगता है मुझे ये सेवा करते जाना चाहिए, ये मेरे लिए उचित है आगे के लिए, आगे के प्रगति के लिए, ऐसी चर्चा करना चाहिए। अगर कुछ कष्ट है तो उनसे पूछताछ करना चाहिए, वे जो कहते हैं उसको स्वीकार के चलना चाहिए। और मैं जैसे ऑलरेडी मैंने कहा, ये स्वभाव को जानना इतना जल्दी में नहीं होता, कभी कभी साल लग जाते हैं, कई सारे साल लगते हैं। तो वी शुड बी पेशेंट एंड कंटिन्यू। ठीक है, अगर बहुत ही विपरीत है, अपने स्वभाव के विपरीत है, तो तुरंत ही अपनी चेतना में बहुत सारा उथल पुथल हो जाएगा। उसको समझ के हमें डायरेक्टली चर्चा करके सेवाओं से कैसे हम सही तरह से, सही भाव से करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो करने के लिए हमें वरिष्ठों को रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए प्रामाणिक रूप से चर्चा करना ये इम्पोर्टेंट है, वो तो सभी कर सकते हैं, है ना। That's- ठीक है प्रभु। यस प्रभु। ओके, तो यहाँ पे भगवान स्वभाव के बारे में बोलने बाद वे कह रहे हैं कि इस जगत में कार्य कर रहे हैं तो हमें कभी राग या द्वेष नहीं रखना चाहिए। पढ़िए आगे ये अंशों को, पढ़िए हाईलाइटेड अंशों को। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु हाँ, जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। हाँ, नीचे, जब तक जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार हम्म। राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। भले ही भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, हम्म, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, तो देखिए वैदिक आदेश जो है वो कैसे अपने भौतिक इच्छाओं को भगवान की ओर ले जाए, भगवान की ओर हम अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी क्यों ना हो उस दिशा में चले, ये प्रेरणा देते हैं। पर ये करते करते हमें अपने भोग के प्रति इतना आसक्ति हो जाए, हाँ, नियमों का पालन करते समय भी अपने भोग के प्रति इतना आसक्त हो जाए, तो वो भी अपने पतन के कारण बन सकते हैं। हाँ, इसीलिए नियमित इंद्रिय सुख या प्राप्ति या तृप्ति भी, हाँ, वो भी बहुत खतरनाक होता है। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राजमार्ग में भी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। एक्सीडेंट्स इन द हाईवेज, इन द रॉयल रूट्स, है ना। इसीलिए चेतावनी रहती है। तो नियमों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम हमारे इंद्रिय सुख के लिए एक तरह से छूट दे रहे हैं। इसीलिए मैं इन नियमों का सहारा लेते हुए मेरा अपना ही इंद्रिय तृप्ति का कार्यक्रम को आगे करता रहूंगा, नहीं नहीं। हमें समझना चाहिए कि मैं इतना, मेरा चेतना इतना पतित है, इसीलिए इन नियमों का एक तरह से छूट दिया गया है। पर मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि यही करते जाओ, मुझे तो इस स्थिति से ऊपर उठने के लिए प्रयास है ना। तो ये प्रामाणिक भाव, ये सिंसियरिटी जो है, ये उस योगी को आगे उठने में, प्रगति करने में बहुत मदद करेगी। पढ़िए, अतः नियमित इंद्रिय भोग। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है।
हाँ, अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए हाँ, किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न। हाँ। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक अंश को मेंशन करते हैं, मैं भूल गया मैं बोलना, कि कैसे कोई व्यक्ति इस जगत में जो भी है वो काम के प्रति आसक्त है, वो भौतिक भोग का परम प्राकट्य है, हाँ, परम एग्जाम्पल है ना, उदाहरण है। तो इसीलिए उस काम की पूर्ति के लिए व्यक्ति विवाह करता है। तो विवाह का कई सारे नियम हैं। उस विवाह के नियम उसको भौतिक सुख को भोगने के लिए एक कंसेशन दे रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसको करने में इतना लिप्त हो जाए कि उस विवाह का मूल प्रयोजन क्या है उसको ही भूल जाए। हाँ, एक तरह से नियम, व्हाट इज दैट नियम, भगवत गीता उपदेशामृत में है ना, क्या है वो, सत्याहार प्रयास है प्रज्वल नियमाग्रह, है ना, नियमाग्रह नहीं बनना चाहिए। हाँ? नियमों को पालन कर रहा है, उसके प्रयोजन को भूल दिया, उसके उद्देश्य को भूल दिया, ऐसे नहीं बनना चाहिए। तो भौतिक जगत में हर एक के अंदर काम का वासना रहती है, हाँ? तो इसको समझ के व्यक्ति को उस वासना से ऊपर उठने के लिए प्रयास करना चाहिए। हर स्त्री को माँ के स्वरूप में देखने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ? तो रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी रिस्की। प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं, नियमित इंद्रिय भोग भी बहुत खतरनाक होता है। तो अंत में भगवान ये पूरे कर्मयोग कर्मकांड का जो तुलना था उसको अंत करते हुए कहेंगे, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ये जो श्लोक है ये एक और बार आता है आगे भगवत गीता में। भगवत गीता में 2 श्लोक है जो 2 बार आते हैं, एक ये है और एक है, आपको वो पता होगा शायद, कौन सा श्लोक है, मन्मना भव मत। हाँ, ना मनमना। भव- तो वो भी श्लोक 2 बार आता है और ये भी श्लोक 2 बार आता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इस जगत में कार्य करते समय अपना भाव कैसा रहना चाहिए। और जो दूसरा श्लोक है मनमना भव, वो भगवान को कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, किस भाव से करनी चाहिए, किन कार्यों को करना चाहिए, वो समझाता है। तो ये 2 श्लोक गीता में 2 बार कहे गए हैं, इसका अर्थ यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है है कि नहीं। तो ये श्लोक क्या कह रहा है, देखिए, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपने कार्य अपने लिए जो नियत कर्तव्य है वो हमारे लिए श्रेय है, बहुत श्रेयस करे, अपने प्रगति के लिए बहुत ही उचित है। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, पर दूसरे के जो नियत कर्तव्य है वो उनके गुण और कर्म के अनुरूप है, वो उनके लिए है, वो अपने लिए अच्छे कार्य नहीं है। चाहे हम उसको करते समय बाहरी रूप से कितना भी यश पा रहे हो, फिर भी अपने जो नियत कर्तव्य है उसको ही करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय, चाहे तुम अपने कर्तव्य में मर भी क्यों ना जाए, निधन भी क्यों ना हो जाए, फिर भी तेरे लिए ये श्रेय है अर्जुन, ये क्षत्रिय धर्म तेरे लिए श्रेय है। परधर्मो भयावह, आप सोच रहे हो कि सन्यास लेके मैं जाऊंगा, वो परधर्म है, वो तेरे लिए नहीं है, वो भयावह, वो तो बहुत खतरनाक है। अनुवाद पढ़िए, अपने नियत कर्मों को, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। भयावह होता है। तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना अमृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं,
किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। हाँ, तो चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, अपने लिए जो नियत है प्रिस्क्राइब्ड। तो भौतिक कार्य नियत कैसे समझते हैं? अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्मशास्त्र से वो समझते हैं। आध्यात्मिक कार्य अपने नियत कैसे समझते हैं? गुरु के आदेश, है ना, उसको हम अपने नियत आध्यात्मिक कर्तव्य समझ के जाएंगे। तो नियत कर्तव्यों को करना, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना, ये किसी को भी स्थिर कराता है, दृढ़ बनाता है। कर्ता के लिए, ये पढ़िए, कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम। हाँ, तो कोई निर्देश का पालन करना, हमेशा हमें निर्देश में कार्य करना चाहिए। वी शुड एक्ट अंडर डायरेक्शंस, अंडर द अथॉरिटीज। ये बहुत उत्तम सिद्धांत है, अपने प्रगति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए, देखिए आप भौतिक जगत में भी कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर रहा है तो कैसे कर रहा है? कोई एक निर्देश का पालन कर रहा है ना, एक नियम है, एक तत्व है, उसका पालन कर रहा है, इसीलिए वो सफलता प्राप्त करता है ना। नीचे ये पढ़िए, हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता हाँ, तो ये स्तर जो है बहुत ही उत्तम स्तर है, उन्नत स्तर है। क्या है ये? पूर्ण रूप से व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो गया, तो उस स्तर पे व्यक्ति भौतिक स्तर से जो भी निकष थे, क्राइटेरिया थे, उस पे काम नहीं करेगा। तो उस समय चाहे अगर गुरु का आज्ञा है, निर्देशन है, तो वो अपने भौतिक स्वभाव के विपरीत भी जाके कार्य कर लेगा। पर वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो उत्तम स्थिति पे है। आगे पढ़िए, दिव्य अवस्था में, ये पढ़िए, कुछ उदाहरण भी देंगे प्रॉपर। दिव्य अवस्था में, दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। हाँ, उदाहरण, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो बात यह है कि जो व्यक्ति बहुत उत्तम स्थिति चेतना वाले रहते हैं, वो ऐसे भौतिक स्वभाव के विपरीत भी जाके कभी कभी कार्य कर लेंगे और ऐसे स्थिति को वो सिद्ध भी कर लेंगे। पर ऐसे हर एक को प्रबल सामर्थ्य नहीं होता। हाँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए? इसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार कर्म करे, पर मुख्यतः कृष्ण भावनामृत करते जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी, ये जो तात्पर्य है 3.35, ये बहुत ही गहरा है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि कैसे हमें इस जगत में कार्य करना चाहिए। इन 3 अंशों को हमें याद रखना चाहिए। पढ़िए प्रभु, ये 3 अंश जो नीचे लिखे गए ना, दूसरे के कर्तव्य को। हाँ, पहला अंश, दूसरे के कर्तव्य को स्वीकार करना सनक को बढ़ावा देता है और अंततः नाश पैदा करता है। हाँ, सनक को बढ़ावा देना मतलब विम्सिकैलिटी है ना। किसी भी कार्य को मैं सोचूंगा कि ये मेरे लिए अच्छा है और उसको स्वीकार के चलूंगा। देखिए, अगर व्यक्ति के लिए नियत कार्य क्या है, गुरु ने क्या आदेश किया, उसको पालन करना छोड़ के शायद ये अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए प्रगति के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा सोच के दूसरे के कार्यों को उसने स्वीकार लेगा। और उस कार्य में क्या वो स्थिर रहेगा? नहीं, उस कार्य से दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि उसका मन तो भटक रहा है ना। मन तो एक जगह से लांग लांग के दूसरी जगह पे ले जाएगा। हाँ, थोड़े दिन के बाद वो कार्य भी उसके लिए अतृप्त बना देंगे और दूसरे कार्य को ढूंढेगा। ऐसे करते करते व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने मन के स्तर पे कार्य करेगा और एक तरह से उसका प्रगति विनाश हो जाए। दूसरा अंश पढ़िए। दूसरा अंश, दूसरे का कर्तव्य स्वीकार करना सामाजिक विघटन का कारण बनता है। मतलब दूसरे, अगर हम हर बार कोई और कर्तव्य चुनने का ही एक संभावना देख रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति समाज में कुछ कार्यों को करने के लिए
कुछ कार्यों के लिए हमेशा सब लोग तत्पर रहेंगे, कुछ कार्य करने के लिए वो उदासीन हो जाएंगे, एक तरह से आलसी बन जाएंगे। ऐसे समाज चलेगा? नहीं चलेगा। तो सामाजिक विघटन हो जाएगा। हाँ, हर व्यक्ति ऐसे हो गया है ना आजकल। लोग सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही कार्य करूं तो मैं सफल बन जाऊं, तो इसलिए सब लोग ऐसे कार्यों के पीछे दौड़ते हैं और उसको सफल नहीं कर पाते हैं और अतृप्त रहते हैं। जो लोग पढ़ लेते हैं, जॉब भी कर लेते हैं, फिर भी वे अतृप्त रहते हैं, क्योंकि वो उनका स्वभाव नहीं था। समझ आ रहे? तो व्यक्ति कितना अपूर्णता या अतृप्ति का अनुभव करता है, देखिए। इसलिए सामाजिक विघटन हो जाता है। हाँ? समाज में हर एक पात्र का एक वैल्यू होता है ना, तो उसके अनुरूप जाना। कोई भी कार्य निम्न नहीं है, कोई भी कर्तव्य निम्न या ऊपर नहीं है, हर एक अपने स्वभाव के अनुरूप जी रहे हैं। पर शास्त्र का पालन और कृष्ण भावनामृत का पालन करना, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा अंश पढ़िए। दूसरा अंश, दूसरे का कर्तव्य स्वीकार करना उतना आसान नहीं है जितना कोई सोचता है। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, द ग्रास ऑन अदर साइड इज ऑल लुक्स वेरी ग्रीन, है ना। हाँ, ऐसा लगता है कि अरे शायद ब्राह्मण का जीवन बहुत अच्छा है, अरे शायद वो सन्यासी का जीवन अच्छा है, हाँ, अरे शायद गृहस्थ का जीवन अच्छा है, शायद ब्रह्मचारी का जीवन अच्छा है। नहीं नहीं, हाँ, हर एक के जीवन शैली में कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं। तो उस जीवन शैली को अपनाना जो अपने स्वभाव के अनुरूप है, ये एक तरह से स्थिरता को देगा। हाँ, तो हमें देखिए, भौतिक जगत तो क्लिष्ट है ना, क्लेशमय है, दुखमय है। इसलिए हम कौन से ऐसे क्लेश या दुख को अपना सकते हैं जिसको हम सहन करके आध्यात्मिक जीवन जीते जाए। हाँ, वो है एक्चुअली देखा जाए तो कर्तव्यों का पालन करने समय स्वभाव का समझ, बस। ठीक है, ये तीन जो अंश हैं ये आप ध्यान में रखिए। बस ऐसे कुछ मैंने लेक्चर्स में सुना था, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया। तो अभी भगवान ये सब कहने बाद अर्जुन के बात के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहेंगे अर्जुन? समझ लेंगे, मान लेंगे, या कुछ प्रश्न है? तो तब अर्जुन विचार करता है। कर्मयोगी को नियत कर्तव्यों को करना है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कितना कुछ सुनने बाद, समझने बाद भी वो अपने इच्छा के विरुद्ध ऐसे कुछ कार्य कर लेता है। क्यों करता है? इसके पीछे क्या कारण है? कर्मयोगी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ज्ञान तो होना चाहिए। बट फिर भी ये ज्ञान होने बाद भी वो गलत कार्य क्यों करता है? इसके पीछे का क्या कारण है? ये अर्जुन के लिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, जो काम का सेक्शन है, लस्ट का सेक्शन है। भगवान इसका चर्चा करेंगे। तो 36 नंबर के श्लोक में अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछेगा। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष। अरे क्या हुआ? हाँ, अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। अथ, हाँ, अर्जुन कहे, ठीक है, अब तक जो आप कहे मैंने समझ लिया। अथा, फिर भी, हाँ, कभी कभी हम ये देखते हैं, प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। व्यक्ति सही ज्ञान पाया है, बट फिर भी वो पाप का आचरण कर लेता है। पापम चरति पुरुषः, जैसे कि अनिच्छन, उसका इच्छा नहीं है, फिर भी कोई उसको बलपूर्वक उस पाप करने में उद्युत करते हैं। बलाद इव नियोजितः, कौन है जो उसके ऊपर हावी होके उसको गलत कार्य करने के लिए बल दे रहे हैं, उसको उद्युत कर रहे हैं? कौन है वो? केन प्रयुक्तोयम, किसके कारण वो ऐसे कार्य करता है? हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, कहिए वो कौन है? कर्मयोगी के बहुत बड़े शत्रु है वो, कौन है वो?
क्या कौरव है? हाँ? क्या ये कुरुवंश के ये दुर्योधन आदि हैं? कौन है वो? अर्जुन पूछ रहा है। अनुवाद पढ़िए और तात्पर्य के अंशों को पढ़ते जाइए। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? हाँ ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। हाँ, तात्पर्य। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। हम्म फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु हम्म जब वह माया के संसर्ग में आता है तो हम्म। वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। हाँ, पाप कर्म कर लेता है बिना झिझक के। हाँ, ऐसे कर लेता है। कैसे करता है? हाँ, क्योंकि वो भौतिक जगत में रहने के कारण, उस स्वभाव के कारण, वो काम के कारण करता है। आगे भगवान कहेंगे, पढ़िए नीचे के अंश। ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, किंतु अन्य हाँ कारण। हाँ, तो ऐसा नहीं कि भगवान करा रहे उससे हाँ, पाप कर्म परमात्मा प्रेरणा दे रहा है, नहीं नहीं। हाँ, वो तो दूसरे कारण से है जो भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान यहाँ से उत्तर देंगे। तो हम 10 मिनट और लेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट भी थोड़ा लेट किया था। थोड़ा और श्लोक को कवर करके आज का क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये है यहाँ से कृष्ण गुरु जी। maybe 2-3 shlokas we'll try to complete. Yes, yes. क्या था प्रभु? हाँ हाँ। सॉरी गुरु जी, एक्चुअली थोड़ी सर्विसेज थी तो तब लीव करना पड़ेगा। सिट ओके, ठीक है, देन आई विल एंड। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे टाइम पे नहीं आएंगे तो मुश्किल होगा। हाँ, मेरा प्लान है कि मैं ये जितना होता है उतना अक्टूबर एट मैक्स अक्टूबर मिड में कंप्लीट करना है, क्योंकि बाद में मैं भी बिजी हो रहा हूँ। काफ़ी सारे हॉलीडेज हो गए हैं आपके लिए। हाँ, काफ़ी बार क्लासेस को हमने टाइम को रिड्यूस किया है। आई रिक्वेस्ट दैट जब हम 12:30 बोलते हैं तो मैंने तो 12:30 लॉग इन करके बैठा था। मैं केवल देवेश्वर मुकुंद प्रभु को देखा और वेट कर रहा था, और कहाँ है बाकी लोग। तो यू ऑल शुड कम ऑन टाइम एंड आई ऑल्सो विल एंड ऑन टाइम। अदरवाइज मे बी वी विल कंप्लीट द यूनिट, बट we may lose on many of the important points. ठीक है, तो you have to keep this in mind, and we will meet next session अगले मंडे। ठीक है, ये अंश इस सेक्शन को नेक्स्ट सेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।